हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल परमशरा विनोद पर। जैसे कि आपने कब देखा था, मैं लास्ट वीडियो में देखा था यूज ऑफ आर्टिकल। तो हमने आर्टिकल में थोड़ा सा पढ़ा था कि आपने देखा था, मैं केवल यूज ऑफ ए एंड द, नहीं ए एंड द को हम किस तरह से यूज करते हैं और कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ये हमें कल देख लेते हैं। तो चलिए उसी क्रम में बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे आर्टिकल ए एंड और द में केवल ए एन को यूज करना, यानी ए एन को हम किस तरह से यूज करेंगे। तो आज आप बिल्कुल इतने अच्छे से सीख लेंगे कि ए और एन में आपको आज के बाद, यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप ए एन का यूज इतने अच्छे से सीख जाएंगे कि आपको ए और एन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या बोला? कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, यानी आप इतने प्यार से सीख जाएंगे, इतने अच्छे सीख जाएंगे कि आपको आर्टिकल में ए और एन बहुत अच्छे से आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं फिर से एक बार। चलिए, तो ये तो हमें पता लग गया था कि ए और एन, ये जो हमारे पास आर्टिकल है दो, इनको हम किस नाम से जानते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल के नाम रखते हैं, INDEFINIT, इंडेफिनिट आर्टिकल हम इसको रखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक बात सीखने वाली है, समझने वाली है थोड़ी, क्या कि आर्टिकल जो है हमारे पास इस तरह से तो है हमारे पास, लेकिन अब हमें आर्टिकल को यूज करना कैसे है, यानी किस नाउन के ठीक पहले करना। तो सुनिएगा, केवल 2 से 3 बातें हैं जो आपको याद रखनी। कितनी बातें? केवल 2 से 3 बातें ऐसी जो आपको बिल्कुल अपने माइंड बैठा लेनी है, समझ लेनी है, सीख लेनी है। चलिए, कौन सी? पहली बात कि सबसे पहले हमें देखना है कि आर्टिकल का जो यूज होगा वो नाउन के पहले होगा। किसके पहले होगा? नाउन, NOUN, नाउन के ठीक पहले, नाउन के ठीक पहले। ऐसे याद रखिए कि हम जो आर्टिकल का यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे? नाउन के ठीक पहले, पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए, नंबर 2, किसके लिए करेंगे हम? नाउन के लिए करेंगे। और दूसरी बात सुनिए, नाउन के लिए तो करेंगे, लेकिन साथ में नाउन कैसा हो? काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। यानी नाउन कैसा होना चाहिए हमारे पास? काउंटेबल नाउन। क्लियर बात? पहली बात क्या कि हम जो आर्टिकल का यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? नाउन के लिए करते हैं, नाउन के पहले करते हैं। ठीक बात है। दूसरी बात, काउंटेबल नाउन, और नाउन कैसा होना चाहिए हमारे पास? काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ये बात याद रखने वाली है। और तीसरी बात जो बेहद काम की है हमारे पास, काउंटेबल तो हो लेकिन नाउन कैसा हो साथ में पास? सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर। ये नाउन कैसा होना चाहिए हमारे पास? सिंगुलर नाउन होना चाहिए। यानी एक बात ये ध्यान देंगे कि नाउन तो होगा लेकिन साथ में कैसा नाउन होगा हमारे पास? सिंगुलर नाउन होगा। क्लियर बात है? चलिए, तो ए और एन, अब ये जो बात आपको कह रहा हूं, जरूरी नहीं हमारे पास केवल ए और एन के लिए ये वाली बात, ये हम पर नियम लागू होगा सभी आर्टिकल, यानी तीनों के तीनों आर्टिकल ये नियम लागू होगा। बस अब इतना याद रखेंगे कि हमारे पास कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके लिए हमें ये वाला रूल फॉलो नहीं करना पड़ेगा। वो कुछ क्या होंगे? कुछ स्पेशल कंडीशंस होंगी, कुछ दशाएं होंगी जिनमें हमें इन नियम को फॉलो नहीं करना होगा। ठीक है ना? चलिए, तो मैंने क्या बोला आपसे, देखो देखिए एक बार, ए और एन किसका यूज सीखने वाले हैं हम? ऐसे करके ए और एन का यूज सीखने वाले हैं। ए और एन को किस आर्टिकल में रखते हैं हमारे पास? इंडेफिनिट आर्टिकल में रखते हैं हमारे पास। दूसरी बात, नाउन के ठीक पर आएगा आर्टिकल जब आएगा, काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हमारे पास ये नाउन नहीं है, क्या बात ध्यान दिया आपने? अगर हमारे पास ये कंडीशन नहीं है नाउन की, तो समझ लीजिएगा आर्टिकल आपका जल्दी से उसके सामने यूज नहीं होगा, आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर होगा फिर भी तो कुछ ना कुछ कैसी कंडीशन होंगी? विशेष कंडीशन होगी, कोई स्पेशल दशा होगी, तब जाकर उसके सामने हम इसको यूज करें। चलिए बात करते हैं इसके आगे, थोड़ा बढ़ते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले देखिएगा, जैसे मैंने पहले एक बात की थी छोटी सी आपसे कि इन इंग्लिश अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास होती है वोवेल साउंड, वोवेल साउंड। अब हालांकि वोवेल साउंड हमारे पास किस तरह से पूछने में आती है, कौन कौन सी वोवेल साउंड है हमारे पास? अब तक ये पूछी जाती है कि वोवेल साउंड कितने हैं। तो वोवेल साउंड कितने हमारे पास? 20। मैंने बताया था आपसे कि वोवेल साउंड कितने हमारे पास? 20। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, और यहाँ तक सीटेट के एग्जाम में तो कई बार आया, अपने यूपीटेट सुपरटेट इसमें पूछा जाता है। अब होता है हमारे पास ये साउंड लिख लीजिए, SOUN साउंड। यहाँ आएंगे कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड होती है हमारे पास 24, और टोटल जो साउंड बनेगी इस तरह से हमारे पास कितनी बनेगी? 44। अब एक जो हम गलती करते हैं छोटी सी, वो क्या है हमारे पास कि हम देख लेते हैं वोवेल लेटर्स को। तो वोवेल लेटर्स जो होते हैं हमारे पास कौन कौन से? हमारे पास A, E, I, O, U, यानी ये हमारे पास 5 क्या है? वोवेल लेटर है।
और हम ए एन एन का यूज करते हैं, ए एन एन का यूज, वो कई बार इनको देख लेते हैं कि जो वर्ड हमारे पास यानी जो नाउन हमारा ए ई आई ओ यू से शुरू हो रखा होता है उसके लिए हम क्या कर देते हैं इस्तेमाल, ए एन एन का यूज करते हैं। लेकिन अब हमें ये चीज गलती नहीं करनी है और ऐसा नहीं देखना कि कोई भी हमारे पास वर्ड अगर ए ई आई ओ से शुरू हो रहा है तो उसके सामने में एन लगा देंगे, ये हम गलती नहीं करेंगे। ऐसा हमें भी देखना है, इस तरह समझना। चलिए तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको कि हम सीख रहे हैं यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल में देखा ए एन और अपने पास द देख पा रहे हो तुम, ए और एन इनको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। इंडेफिनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर्टेन नहीं करते कि नाउंस को, डिटरमाइन नहीं करेंगे कि ये निश्चित यही बात है ना, सर्टेन नहीं करेंगे कि यही बात है, जो भी नाउन है वो है नहीं है, मतलब एक है जो भी है बस है, इतना बात कर रहे हैं बस, ठीक है ना। चलिए तो कहाँ लगेगा हमारे पास आर्टिकल का यूज, नाउन के लिए करते हैं। काउंटेबल होना चाहिए नाउन, सिंगुलर होना चाहिए नाउन, अगर इनकी दशाएं नहीं होती तो हमारे पास आर्टिकल नहीं। अब जैसे सबसे पहले नंबर 1 जो हम सीखने वाले थे, यूज ऑफ ए एन एन। सबसे पहले किसका यूज देखेंगे, एन यूज, इसका यूज देखेंगे एन यूज। चलिए तो अब हमें सबसे पहले आ जाना है हिंदी स्वर, जो हिंदी वोवेल्स होते हैं उनकी साउंड पर आ जाना है। देखिए किस तरह से हमारे पास होता है आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ई, बड़ा ई। रीडिंग फिलहाल छोड़ देंगे, छोटा ई, बड़ा ई, ओ, आओ, और एक हमारे पास आएगा हम, तो एक आएगा ये। तो फिलहाल इनको काउंट कर लेते हैं। तो ये जो हमने देखे यहाँ पर ये वर्ड इन ये लेटर्स हमने देखे वाले ये हिंदी के हैं देखा जाए तो। लेकिन अब हमें ये रूल फॉलो करना है कि अगर कोई भी नाउन अपने आप में क्या हो, काउंटेबल हो, साथ में क्या हो, सिंगुलर हो, और उसकी साउंड उसकी जो वोवल साउंड है वो कहाँ से निकलनी चाहिए, इन लेटर्स की आवाज निकलनी चाहिए। तो समझ लीजिएगा जहाँ पे इनकी आवाज होगी तो हमें क्या लगा देना है, उसके ठीक पहले ए एन का यूज करना है। किसका यूज करना है, ए एन एन का यूज करना है। जस्ट अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देख सकते हैं हम। देखिए किससे, नंबर 1 मैं सब लिखता हूँ, नंबर 1 पास लिखते हैं ओ डब्ल्यू एल, आओ, ए डबल पी एल ई, एप्पल, ठीक है। लेवल और देखते हैं हमारे पास चल रहा है हमारे पास, देखिएगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, वाई ई ए आर, ईयर, टी डब्ल्यू ई, यू, शॉर्टकट फॉर्म में ले लेते हैं एम ई एल एन, और भी उसको ले सकते हैं आराम से। हमने कुछ शब्द लिखा जैसे आओ, एप्पल, यूनिवर्सिटी, ईयर, यू, एम ए, बी, एल एन, शॉर्टकट फॉर्म से ले लिया कुछ। चलिए और देखते हैं एक हाथ से तो लेते हैं। फिलहाल मैंने बताया 21 आर यू टी डबल ई 1 2 3 9, हमारे पास और सब उठाने की कोशिश करते हैं। चलिए डीओजी डॉग यानी हमने डी यहाँ पर ले लिया तो डी तो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए सर एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट, और सब उठा लेते हैं जैसे कार्स, ओ एन डी, ओल्ड, ठीक है। इस तरह में कुछ सब उठा। चलिए अब फिर से एक बार कोशिश करते हैं समझने की। देखो ध्यान से एकदम जो मैंने आपको बताया था कि क्या ध्यान रखना आपने। पहली चीज ये ध्यान कर लेंगे हमने क्या बहुत अच्छे से कि हम देख रहे हैं यूज ऑफ ए एंड एन, यूज ऑफ एन देख रहे हैं। तो एन की यूज को कितना आराम से समझना है कि जो हमारे पास कहाँ पे साउंड निकलेगी, इन वॉवेल साउंड होगी। किसकी साउंड होगी, हिंदी वाले वॉवेल्स की साउंड होगी। ये ध्यान रखना है, वॉवेल साउंड। तो जहां पे इनकी साउंड होगी ये समझ लीजिएगा हमने क्या लगा देना है, एन लगाना है। लेकिन शर्त क्या होगी, शर्त ये होगी हमने पढ़ा दिया आपके पास कि वो क्या चीज होगी, जब भी आएंगे हमारे पास किसके लिए आएंगे, नाउन के लिए आएंगे। नाउन कैसा हो, काउंटेबल हो, ठीक है। नाउन कैसा हो, काउंटेबल हो, और साथ में हमारे पास नाउन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर ये दशाएं नहीं है तो समझ लीजिएगा आर्टिकल जनरली नहीं लगेगा, ठीक है ना बात। चलिए अब बात करते हैं
तो अब हमने देखा एन कहाँ लगना है, इन सब के साथ लगना है। लेकिन अब इनके अलावा जो हमारे पास साउंड बची है कॉन्सोनेंट साउंड, क्या बची हमारे पास, कॉन्सोनेंट साउंड बची। यानी जैसे मान लीजिए इन वाले अक्षरों को छोड़ लीजिए, अब किसी की भी आवाज से हट के निकलती है, किसी भी कॉन्सोनेंट की आवाज निकलती है, तब हमने यूज करना है ए। किसका यूज करना है हमारे पास, यूज ऑफ ए। इसका यूज करते हैं हम ए का यूज करते हैं। अब अगर देखा जाए तो एन और ए की जो हिंदी होती है, हिंदी में हम इसका अर्थ निकालते हैं ए। क्या निकालते हैं इसकी हिंदी का, एक निकालते हैं। तो चाहे सी बात है, जब कोई चीज हमारे पास एक है, सिंगुलर है, तो अगर प्लुरल हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगी, तो क्या उसके साथ हम आर्टिकल का यूज करेंगे, कभी नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, क्यों करेंगे, क्योंकि वो जब प्लुरल हो गया। अब नियम क्या कह रहा है, देखो हमारे पास पहले से कहना चाह रहा हूँ कि हम दोनों क्या है हमारे पास, एक सिंगुलर है, समझना है, ध्यान देना है बात पर। तो क्या देख लिया हमने, देखो बहुत शॉर्टकट में क्या देख पाए हम, ए और एन को ये समझ लीजिए हम सीख चुके हैं। क्या कर लिया आपने, सीख चुके हैं, बशर्ते आवाज पहचाननी है नाउन की। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मैंने सब देखा, यूज ऑफ एन, एन का यूज देखा, ए का देखा। जहां पे हमारे पास वोवेल साउंड होगी, क्या होगी हमारे पास, वोवेल साउंड, क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे। और जितनी रेस्ट आवाजें हैं सरसरी और नाउन की जो शुरू की आवाज निकलेगी वो सब इसमें काउंट करेंगे हम, एन में काउंट करेंगे। और वोवेल के अलावा जितनी भी आवाजें हैं रेस्ट कॉन्सोनेंट साउंड सरसरी, इसमें काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। किसके लिए काउंट करेंगे, एक। चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, चलिए। अब आप अपना टेस्ट कराइए, इस तरह करेंगे। देखो आओ, क्या सब है हमारे पास, आओ, ओ डब्ल्यू एल, कैसे आवाज निकल रही है, आओ आओ, यह गया। इससे पहले क्या लगेगा, ए एन, क्या लगेगा हमारे पास, एन लगेगा। और दूसरी साइड लिखेगा, आओ क्या है अपने आप में नाउन है, काउंटेबल है, गिने जा सकते हैं। दूसरी बात सिंगल, ठीक है। चलिए एप्पल, एप्पल कितने हैं, एक, नाउन है, सिंगल है, गिना जा सकता है। क्या लगेगा, एन, क्योंकि आवाज किसकी आ रही है, ए एप्पल। यूनिवर्सिटी, अब यहाँ आ जाइए, इसकी आवाज आ रही है, देखो यूनिवर्सिटी, यू यू, इसकी आवाज आती है या। सबसे पहले यह की आवाज, इसके बाद आवाज आ गई बड़े ऊ की मार करके, तो यूनिवर्सिटी। तो अब जब आवाज बनी हमारे पास किसकी आ रही, या क्या है, भले ही वोवेल लेटर से शुरू हो, इस पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें क्या पकड़ना है, यहाँ पे आवाज देखनी क्या है हमारे पास। अगर हम वोवेल को साउंड को देखते हैं, केवल वोवेल साउंड को अगर ना देखा जाए, क्या देखते हैं, वोवेल लेटर्स को देखते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, ये वाले देखते हैं। तो यू देखते हैं, क्या लगाते हैं यहाँ पे, एन लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हमें देखना है यू। क्या लेके चलेंगे यहाँ पर, ए। बात क्लियर, ईयर। अब देखो सबसे ज्यादा गलती होती है ईयर में। चलिए मैं आपको बताऊं, सही मायने में ईयर ये कुछ इस तरह का तरीका होता है, ई ऐसे आवाज निकलेगी, ई ईयर, ईयर। अब ईयर ये इसलिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, ए। सबसे ज्यादा गलती होती है, क्योंकि मोस्टली हमने लिखा हुआ कई बार अक्सर ऐसे देख सकते हैं, ईयर, ये जब क्या होगा हमारे पास गलत। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं चीजें, सीख पा रहे हैं ठीक से, ध्यान रखिएगा, समझ चलिए बहुत आराम से। ईयर, ए। चलिए यू, अब ई डब्ल्यू ई, कई बार एग्जाम आ चुका है, कौन सा, ईयर भी आ चुका, यू भी आ चुका, और आपका 1 रुपी नोट भी आ चुका, ध्यान देंगे। तो यू, इसके आवाज में क्या निकल पा रही है पास, यू, ऐसे निकल पा रही है, ठीक है ना, यू। चलिए तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए यू, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए अब आपको एक बात याद रही होगी, ई यू आर ओ पी ई, यूरोप, क्या नाम है कंट्री का, यूरोप, ए यूरोप। अब चूंकि कंट्री तो एक ही है ऑलरेडी, अंडरस्टूड है पहले से, ए यूरोप। अब इससे पहले क्या लगा देंगे, नहीं लग पाएगा, क्योंकि कंट्री का नाम है वैसे भी, है ना। और कैसा है, इन्हें हम काउंट तो नहीं कर सकते कितने देश हमारे पास, ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। चलिए, लेकिन अगर भाई तो लगाना ही हो आपने, तो किसकी आवाज निकलेगी, देखो यू, तो फिर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। बात कर, चलिए एम। अब देखो एम, शुरू में एम कैसे लिखा जा रहा है, ए एम, एम। तो इसलिए इसकी आवाज भी ऐसे निकली एम, इसलिए उसका क्या ध्यान देंगे, यहाँ पर लगेगा एम, एन एम। कितनी डिग्री है हमने की, ए, एन एम। बी ए, अब देखिए आवाज किसकी आ रही है, व बी, बी ए। एल एल बी, क्या रखी इसमें आवाज, एल, कैसी आवाज रखी हमारे पास, एल। अब चूंकि आवाज एल की आ रखी है, तो इसलिए क्या लगेगा हमारे पास, एन। याद रखिएगा, यूरोप मैंने भी बता चुका आपसे, यूरोप एक कंट्री का नेम, और कंट्री के नेम को हम इस तरह से काउंट नहीं कर पाएंगे। चलिए 1 रुपी नोट, कितने हमारे पास, एक, कितने रुपए के नोट है, एक, 1 रुपी नोट। तो क्या है हमारे पास, एक। भले ही हमारे पास ओ से शुरू हो, लेकिन ओ की आवाज नहीं निकली है, किसकी आवाज निकल पा रही है, व 1 रुपी नोट। कैसी आवाज देगा ये, वह की आवाज, ऐसे। तो वह, अब जो वह की आवाज आएगी तो हमारे पास किसके साउंड आती है, कॉन्सोनेंट साउंड है।
तो जो हो गया हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड उसके लिए हमारे पास क्या रखा है ए, अदरवाइज एन। चलिए अब क्या हमारे पास डॉग, DOG डॉग। चलिए अब डॉग किसका है हमारे पास डी, क्योंकि डाई की आवाज लिखा रखा है। ऑनेस्ट, अब यहाँ ये बहुत काम की बात है, ऑनेस्ट ईमानदार, क्या है हमारे पास ऑनेस्ट आया है, ईमानदार। अब इसके देख लेते हैं, कई बार ऑनेस्ट भी लिखा मिलेगा और कई बार आपको ऑनेस्टी भी मिलेगा। क्या मिलेगा हमारे पास, चलो ऑनेस्टी गिरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑनेस्टी ईमानदारी। अब एक बात सुनिए, ऑनेस्ट प्लस ऑनेस्टी दोनों अलग। अब ऑनेस्ट इसका मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार। तो कैसा है कोई व्यक्ति, ईमानदार। मैंने कहा यू आर ऑनेस्ट पर्सन एंड यू आर वॉचिंग द वीडियो कंप्लीट एंड यू आर लर्निंग बाय हार्ट। मैंने कहा आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हो और बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे हो और सीख रहे हो। दैट मीन्स क्या हो, कैसे हो, ऑनेस्ट। तो इसका मतलब है ये नाउन नहीं है। क्या नहीं है शब्द होता है, नाउन नहीं है। ये क्या है अपने आप में एडजेक्टिव, क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ा है कि कैसे या कैसे शब्द का जो आंसर मिलता है हमारे पास वो एडजेक्टिव होता है। और अभी देखो मैंने क्या लिखा आपके लिए, मोबाइल की आवाज भी होनी चाहिए और साथ में क्या हो, जब भी हम आर्टिकल यूज करेंगे किसके लिए करेंगे, नाउन के लिए करेंगे। दूसरी बात नाउन कैसा हो, काउंटेबल हो। और तीसरी बात क्या ध्यान रखना, सिंगल हो। अब यहाँ पहली बात ही कैंसिल हो गई कि वो शब्द जो है हमारे पास नाउन है नहीं। तो जब शब्द ही नाउन नहीं है तो उसके पास हम कोई भी आर्टिकल नहीं भरेंगे। बात क्लियर, क्या नहीं करेंगे, इसके पास हम कोई भी आर्टिकल नहीं भरेंगे। क्लियर हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी तो नाउन है, ईमानदारी क्या है, इसकी नियम निकालेंगे, ईमानदारी है ना, ईमानदारी। मैंने कहा उसके अंदर क्या है, ईमानदारी, क्या है उसके अंदर, ईमानदारी है। तो अब ईमानदारी को हम काउंट तो नहीं कर सकते, अरे नाउन है हमारे पास, देखिएगा नाउन है, सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन हम क्या नहीं बना सकते, काउंटेबल नहीं। ईमानदारी को क्या काउंट कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं, ईमानदारी को काउंट नहीं कर सकते भाई। अगर कोई कहे कि साहब इस शॉपकीपर के अंदर 1 किलो ईमानदारी है ना, ये मैं कह सकूं कि मेरे पास इतनी ईमानदारी है, हो ही नहीं सकता कभी, है ना, कि हम इसको क्या कर दें, काउंट कर दें। तो ईमानदारी को काउंट नहीं कर सकते। तो इस दशा में हम क्या करेंगे, इसके लिए भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और ये एग्जाम्पल में कई बार आ चुका है एग्जाम में। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी के ठीक सामने स्पेस दिया जाता है और भरने के लिए ऑप्शन आते हैं ए एंड द, और साथ में मिलेगा नन, कोई भी आर्टिकल नहीं। और जहां कोई भी आर्टिकल नहीं होता है उस ऑप्शन कई बार लिख के भेज देते हैं 0 आर्टिकल। ठीक है भाई जी, क्या ऑप्शन रहेगा हमारे पास, 0 आर्टिकल। इस तरह से आ जाता है, तो हमें 0 आर्टिकल पे टिक लगा देना है, यानी कुछ भी नहीं फिल होगा। चलिए अब बात करते हैं कार। तो कार में हमारे पास कार्स, क्या शब्द है हमारे पास, कार्स। इस कार्स से क्या मतलब हुआ, देखो अब चूंकि कार अगर सिंगुलर होता तो नाउन लग जाता हमारे पास, यानी आर्टिकल लग जाता कोई भी। अब ये देखना कौन सा नाउन तो है, काउंटेबल भी है, लेकिन शर्त कौन सी कैंसिल होगी, सिंगुलर नहीं। क्या नहीं अपने आप में सिंगुलर नाउन नहीं। तो जब सिंगुलर भी नहीं है हमारे पास तो कैसे क्लियर कर लेंगे बात, ठीक है ना। तो इसके पहले क्या आएगा, कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक बात। चलिए अब बात करते हैं ओल्ड, OLD, ओल्ड। इसके बाद आ रही देखो ओ। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, ओ, ये ओ की आवाज आती है, ओल्ड, ओल्ड। एकदम सोचेंगे कि क्या आएगा, एन आएगा, लेकिन नहीं। क्यों नहीं आने वाला, फिलहाल ना ए आएगा ना ही एन। क्यों, क्योंकि ये भी अपने आप में क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। क्यों, कैसा है, ओल्ड, कैसी है, ओल्ड, कैसा है, ओल्ड, कैसी है, ओल्ड, पुराना, पुरानी, पुराना, पुरानी। बात क्लियर है, देखो कुछ। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से बना सकते हैं। चलिए मैं मानता हूं कि अगर आपने ये वाली चीज सीख ली होगी ध्यान से कि किस तरह से हम कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड को समझ सकते हैं, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। और कौन से आर्टिकल को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो, ए और एन। और ए और एन को क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्लियर बात यहाँ पे। चलिए अगर ना समझे एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, समझिए, कुछ बात समझ नहीं आती कमेंट में छोड़िए, मैं आपको उसमें और कुछ सुधार करने की कोशिश करूंगा, तो यानी अच्छे तरह से बताऊंगा। चलिए खैर आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें हम ये पता लगाएंगे कि आर्टिकल की जो स्थिति होती है किसी सेंटेंस के अंदर वो कहाँ कहाँ आ सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे।